हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे, हमारे एक नई वीडियो पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आपको विजिबल है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हम मानव विकास के चरण के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, कैसे हम इन स्टेजेस को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, किसकी? ग्रोथ की और चेंजेस की इन पर्सन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। देखिए, हर एक ह्यूमन इस स्टेज से होके गुजरता है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है जिसमें कि हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटली भी, एंड इमोशनली एंड एज वेल एज सोशल भी चेंज हो सकते हैं। और जो ये चेंजेस होते हैं ये चेंज हमारे कंसेप्शन, जब से मतलब हम कंसीव जो एक मदर है वो करती है, जब से लेके और जब तक कोई बच्चा ओल्ड एज तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये सारे चेंजेस चलते रहते हैं। तो इन सब के बारे में ही हम डीपली पढ़ेंगे हर स्टेजेस को, कि कैसे हम कंसेप्शन मतलब कंसीव करने से लेके ओल्ड एज तक हम पहुंचते हैं। तो ये सब सारे स्टेजेस ही हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, इट इंक्लूड ऑल द चेंजेस। इसमें सारे चेंज, टोटली ओवरऑल चेंज को हम लेके चलते हैं, दैट ओक्योर इन एन इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ। कि पूरी लाइफ में इंडिविजुअल में क्या क्या चेंज आए, उन सब स्टेजेस के बारे में ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि चेंज कैसे थे, फिजिकली थे, मेंटली थे, इमोशनली थे या सोशल थे। तो इन सब के बारे में ही हम अच्छे से पढ़ेंगे और यही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए, यदि हम इन सिंपल वर्ड्स में यदि हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, तो ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स हाउ ए पर्सन ग्रो एंड चेंज फ्रॉम ए बेबी टू एन अडल्ट एंड फाइनली टू एन ओल्ड पर्सन। कि कैसे एक पर्सन ग्रो करता है, चेंज करता है, एक बेबी से लेके कैसे वो अडल्ट बनता है और फाइनली कैसे वो एक ओल्ड पर्सन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। कि कैसे एक जो पर्सन है, कैसे वो एक ह्यूमन है, वो ग्रो कर रहा है। छोटा सा बच्चा था, जैसे देखिए यहाँ पे आपको विजिबल होगा, इसको तुम थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक जो बेबी था पहले कंसीव हुआ होगा, देन एक प्रीनेटल स्टेज होती है, उसके बारे में डीपली बताऊंगी मैं आपको। कैसे मतलब वो छोटा सा बेबी प्रीनेटल डेवलपमेंट करके वो एक बेबी बन गया है, धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर ये अडल्ट में आ गया है और लास्ट में फिर ओल्ड एज तक पहुंच जाता है। तो ये सारे स्टेजेस ही हैं हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिनको हम अभी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज प्रीनेटल स्टेज। हिंदी में बोलेंगे गर्भावस्था का चरण। सबसे फर्स्ट क्या है? प्रीनेटल स्टेज। तो देखिए, प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम अभी। कंसेप्ट, इसकी जो एज टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का। मतलब जब से मदर ने कंसीव किया है, जब से लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, जब तक। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होगी वो बिगिन होती है मदर की वाम की, मदर के गर्भ में स्टार्ट होती है डेवलपमेंट जो बच्चों की होती है वो। इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से 3 पीरियड्स हैं ये। फर्स्ट इज जर्मिनल पीरियड, सेकंड इज एम्ब्रियोनिक पीरियड, थर्ड इज फीटल पीरियड। जो जर्मिनल पीरियड होता है 0 से 2 वीक्स का होता है, इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगा और ये आगे इम्प्लांटेशन इसमें होगा। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जो कि 2 से 8 वीक्स की होती है। इसमें जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं बेबी के वो बिगिन हो जाते, स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना।
थर्ड है यहाँ पे फीटल स्टेज। जो फीटल स्टेज है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 8 वीक्स लेके बर्थ तक। इसमें ग्रोथ होएगी बच्चे की और रिफाइनमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम्स। और यहाँ पे जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं एक बेबी के वो अच्छे से बिल्कुल डेवलप हो जाते हैं जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता है जब तक। इसके अलावा फिजिकली एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ रैपिड। जो फिजिकली और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की मदर के वॉम में, मदर के गर्भ में, तो वो बहुत ही रैपिड, बहुत ही तेज़ी से होती है। तो देखिए यहाँ पे सोशली, जहाँ पे यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ फिजिकली और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है प्रीनेटल स्टेज में। इसके अलावा यहाँ पे नोट करने की बात है कि एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटरनल हेल्थ। जो मदर है उसकी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखना है, उसको न्यूट्रिशन देना है, उसको उसको एक इमोशनल एनवायरनमेंट देना है कि जो मदर, यदि मदर की हेल्थ चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, यदि वो ठीक रहेगी तभी तभी बच्चा हेल्दी और मतलब एक हेल्दी बच्चा हमको मिलेगा। तो ये थी फर्स्ट स्टेज, प्रीनेटल स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इन्फेंसी, जिसको हिंदी में कहेंगे शैशवावस्था। तो यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है इसका बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक, इसको कहेंगे शैशवावस्था। तो जो ये वाला टाइम पीरियड होता है इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही रैपिड स्पीड से होती है, फिजिकल ग्रोथ, और बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी से डेवलप होता है। इसमें जो बच्चा है वो बेसिक मोटर स्किल्स जैसे कि सेटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, बच्चा बैठना सीख जाता है। बच्चा जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा गुड़लिया गुड़लिया चलना सीख जाता है। क्रॉलिंग मतलब कि घुटनों के बल बच्चा चलना सीख जाता है। हाँ, वॉकिंग, बच्चा चलना सीख जाता है। ये बेसिक डेवलपमेंट है, मोटर स्किल्स हैं ये जो बच्चा सीख जाता है बर्थ से लेके 2 एज तक। उसके बाद बिगन टू रिकग्नाइज फेसेस। बच्चे यहाँ पे पहचानने लग जाता है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। यदि अपना होगा तो बच्चा खुश होकर उसकी गोदी में चला जाएगा, यदि नहीं है, अपना नहीं है, अनजान है, तो बच्चा उसको देख के रोता है। और रिस्पॉन्ड इमोशनली, देख वही बात जो मैंने आपको बताई, यदि अपना है तो बच्चा वहाँ पे हंसेगा, इमोशनली वो उससे कनेक्टेड है। यदि नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो रोएगा, क्राइंग करेगा बच्चा। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टार्ट्स विद बैबलिंग एंड फर्स्ट वर्ड्स। जो बच्चा लैंग्वेज स्टार्ट करता है तो बच्चा सबसे पहले ब ब ब म म म ऐसे इस हिसाब से बच्चा बोलता है, तो डैट इज़ कॉल्ड बबलिंग। और उसके बाद बच्चा फर्स्ट वर्ड बोलने लगता है। हो सकता है कि वो सबसे पहले माँ बोले, मम्मा बोले, कुछ भी बोल सकता है बच्चा फर्स्ट वर्ड जो होता है, लेकिन सबसे पहले बच्चा बबलिंग करता है, देन बच्चा लैंग्वेज को यूज़ करता है। इमोशनली अटैचमेंट बॉन्डिंग विद पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स डेवलप। जो बच्चे को ध्यान रखता है, जो उसका केयर गिवर है, हो सकता है पेरेंट्स हो या कोई अदर हो, तो बच्चा उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये मेरा केयर गिवर है, ये मेरा ध्यान रखता है, तो मैं भी किसको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करूँगा। तो हम इसमें बात करें तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, यूज़ एग्जांपल्स लाइक स्माइलिंग, रिस्पॉन्स, फर्स्ट वॉकिंग स्टेप्स और इमिटेशंस लर्निंग। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो होता है वो यहाँ पे स्माइलिंग रिस्पॉन्स देता है, बच्चा यहाँ पे फर्स्ट वॉकिंग स्टेप, बच्चा खुद से चलना सीख जाता है। और इमिटेशन लर्निंग मतलब कि बच्चा दूसरों की नकल करके बोलता है, यहाँ पे वो कॉपी करता है। आप जो बोलोगे अब वो आपकी कॉपी करता हुआ कि पीछे पीछे बोलेगा। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 से 6 ईयर्स तक। इसी एज को कहा जाता है प्री स्कूल स्टेज, ये होती है। इसी में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। यहाँ पे डेवलपमेंट होएगी लैंग्वेज की, इमेजिनेशंस बच्चा करना सीख जाता है, और सोशल इंटरेक्शन भी यहाँ पे उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलेगा, अपनी सोसाइटी में खेलेगा, अपने आस पड़ोस में खेलेगा, स्कूल में खेलेगा, तो उसका सोशल जो इंटरेक्शन होता है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 2 से 6 एज में। इसके अलावा देखिए आगे, लर्न थ्रू प्ले एंड इमिटेशन। बच्चा खेलेगा, खेल से सीखेगा और दूसरों को देख के सीखेगा। यहाँ पे
बिगन अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड सेल्फ कंट्रोल। बच्चा यहाँ पे सीख जाता है, स्टार्ट करता है रूल्स को समझना कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, हमारे घर के क्या रूल्स हैं, हमारे स्कूल के क्या रूल्स हैं, और वो खुद पे कंट्रोल करेगा। हो सकता है कि वो एडजस्टमेंट ना कर पाए और रूल के अकॉर्डिंग, तो वो खुद पे कंट्रोल कर लेगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा बोलना गलत होगा। वो सेल्फ कंट्रोल सीख जाता है कुछ हद तक। फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड मोरल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो पर्सनैलिटी और उसकी मोरल डेवलपमेंट है उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। वो उसको पता कर लेता है कि यहाँ पे मतलब क्या अच्छा है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। वो एक मतलब मेंटेन करके चलता है अपनी पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। यहाँ पे प्ले बेस्ड लर्निंग जो होती है वो सपोर्ट करती है डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे जितना हम बच्चा खेलेगा उतना बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पे बच्चे को प्ले करने दीजिए बिल्कुल अच्छे से, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ स्टेज, मिडल चाइल्डहुड। ये जो एज होती है इसको मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है। एज होती है 6 से लेके 12 ईयर तक। इसको स्कूल एज स्टेज इसको कहेंगे। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बच्चे हर बात के पीछे आपसे लॉजिक पूछेंगे कि इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो हर बात के लिए आपसे तर्क करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसको हम क्वेश्चनिंग एज भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। किसने कहा है ये बात? प्याजे जी ने कही है अपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसका टाइम पीरियड भी यही था 7 से लेकर 12 ईयर तक। आगे है देखिए, पीयर रिलेशनशिप बिकम इम्पोर्टेंट। जो यहाँ पे फ्रेंड होंगे, सर्कल होंगे, उनके रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे, क्योंकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ग्रोथ को आगे लेकर चलेगा। तो इसलिए जो फ्रेंड सर्कल हो बच्चों का वो अच्छा हो, इस बात का पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो फिज़िकली ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्टडी होगी, मतलब कि फिक्स होती है। जो फिज़िकल ग्रोथ रहेगी वो एक स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स रहती है कि गर्ल्स में ग्रोथ ज़्यादा होती है, बॉयज़ में कम होती है। मतलब डिफ़र करता है बॉयज़ में और गर्ल्स में। इंडिविजुअली भी ये डिफ़र करता है, किसी में तेज़ होती है, किसी में कम होती है। इसके अलावा जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। बच्चे अच्छे से अपने दोनों हाथों का यूज़ करना सीख जाते हैं, अपने पैरों का यूज़ करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो यहाँ पे बच्चा अपना इम्प्रूव कर लेता है। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों में डेवलप हो जाती है। वो अपनी अच्छी अच्छी हैबिट बना लेता है, जैसे कि बुक्स को रीड करना, प्ले करना, सिंगिंग करना। एक उसका एटीट्यूड बन जाता है किसी भी बात को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लग जाता है कि हाँ ये मेरा काम है तो मेरे को ही फिनिश करना है, उसको मेरे को टाइमली करना है। इसके अलावा कनेक्ट विद स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टीम वर्क एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो स्कूल लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पे लेता है, वो यहाँ से लर्निंग करता है, वहाँ से सीखता है। और उसके साथ साथ वो टीम वर्क एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करता है कि टीम इकट्ठा मिलके करना है कोई भी काम जो करना है। तो ये बात है। नेक्स्ट है हमारे स्टेज नंबर 5, एडोलोसेंस। देखो इसको कहेंगे किशोर अवस्था। इसको स्टॉर्म सेज भी कहा जाता है, तूफानों की अवस्था। तो इसके जो टाइम पीरियड है ये होता है 12 से 18 ईयर्स। इसमें जो फिज़िकली ग्रोथ होती है, इमोशनली होती है, सोशल चेंज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत ही तेज़ गति से होते हैं। यहाँ पे जो पोवर्टी ब्रिंग्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, बच्चों में यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, बच्चे यहाँ पे यूथ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है अपनी खुद की और एक इंडिपेंडेंस, तो वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हमारी भी कुछ प्राइवेसी है, हमको भी कुछ आज़ादी चाहिए, हमारी भी हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। तो बच्चों में ये इशू यहाँ पे आ जाता है कि वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देने लग जाते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड मोरल रीजनिंग इमर्ज प्याज ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों की है वो चाहे पे मोरल रीजनिंग यहाँ पे बच्चों में आ जाती है कि वो मतलब सॉरी
यहाँ पे जो बच्चा है वो मोरल रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मतलब कोई रूल है सोसाइटी का, तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो उसको अपोज करता है। वो बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने लॉजिक्स लगाएगा, अपने रीजंस देगा, मोरल्स को भी लेके अपनी थिंकिंग सबको दिखाएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब जो है वो प्याजा जी ने अपनी फॉर्मल ऑपरेशन में भी बताई है, जो कि 12 ईयर के बाद है, तो उन्होंने इसको अच्छे से समझाया वहाँ पे। इसके अलावा जो इमोशनली इंस्टेबिलिटी बच्चे में यहाँ पे आ जाती है, और पीयर प्रेशर यहाँ पे कॉमन हो जाता है। बच्चा यहाँ पे इमोशनली इंस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको कहा ही यही जाता है कि ये तूफ़ानों की अवस्था होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बच्चे की, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों में। और इसके अलावा पीयर प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, कि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पेक्ट डालता है बच्चों पे। तो प्लीज़ इस टाइम पे जो बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चे इस टाइम में पेरेंट्स को ये रहना चाहिए कि बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड बन के रहें, ना कि पेरेंट्स। यदि आप फ्रेंड बन के इस एज में बच्चों के साथ निकल गए, तो आपके बच्चों को कोई भी मतलब डिसडायरेक्ट नहीं कर पाएगा आपके बच्चों को। तो प्लीज़ इस एज में अपने बच्चों के साथ आप एज ए फ्रेंड बन के रहिएगा। इसमें देखें तो गाइडेंस और काउंसलिंग इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कि यदि इस एज में जो बच्चे हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। दूसरा, काउंसलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो काउंसलिंग ले और वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड, प्रारंभिक वयस्क अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है ये होता है 18 से 40 ईयर्स। यहाँ पे जो ह्यूमन रहेगा वो फोकस करेगा कैरियर पे, कि कैरियर भी बनाना है। स्कूलिंग का यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, अब कैरियर की बात आ जाती है कि आगे क्या करना है। रिलेशनशिप की बात आ जाती है, और फैमिली लाइफ। यहाँ पे बच्चे रिलेशंस में आना मतलब सोचते हैं कि अब बड़े हो गए हैं तो रिलेशनशिप बना लिया जाए। तो ये सब बातें यहाँ पे बच्चों के माइंड में स्टार्ट हो जाती हैं। और एक एज भी है, इसी एज में यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट एज बताई गई है रिलेशनशिप के लिए और फैमिली लाइफ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चों में, और वो अपनी एक इंडिपेंडेंस यहाँ पे उसको मिल जाती है, क्योंकि स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब वो हो सकता है कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगे, या फिर कोई अपना बिजनेस करता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, तो उनको एक अपनी इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिल जाती है। फिज़िकली कंडीशन जो होती है वो अपनी पीक पे होती है, बिल्कुल मतलब जो फिज़िकली डेवलपमेंट है वो पूरी हो चुकी होती है यहाँ तक। फिज़िकली ग्रोथ यदि हम बोले तो डेवलपमेंट तो पूरी उम्र चलती है, फिज़िकली ग्रोथ यहाँ पे अपनी पीक पे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइफ चॉइस बिकम मेजर टास्क, यहाँ पे सबसे बड़ी जो टास्क है, सबसे बड़ा जो वर्क है, जो बड़ा काम है, वो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और लाइफ चॉइस, कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में। तो ये सब यहाँ पे सबसे मेन बात यही रहती है इस वाली एज में। इसके अलावा जो ये वाली एज है इसको एरिक्सन ने भी मनोसामाजिक सिद्धांत की कुछ विशेष स्टेजेस बताई हैं, तो उनमें से ये कोरिलेट करता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के साथ। ये मैं आपको पढ़ाऊँगी, एरिक्सन की जो स्टेजेस थी उन्होंने भी टोटल आठ स्टेजेस बताई थी, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे है मिडल अडल्टहुड। तो मिडल अडल्टहुड मतलब मध्य वयस्क अवस्था। एज है यहाँ पे 40 to 60 ईयर्स रहेगी। फोकस करते हैं वर्क अचीवमेंट्स, कि हमने क्या वर्क किया, और अपने बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों का कैरियर बनाना है। आपने अपना तो कैरियर बना लिया, आपकी तो एज गई, अब आपको सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना है कि हमने क्या हमने अचीव किया, और अपने बच्चों को अब हम कैसे आगे सक्सेस करेंगे लाइफ में। जो फिज़िकल चेंज यहाँ पे आते हैं तो स्लोअर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्लो हो जाता है, और ग्रे हेयर्स या वाइट हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इमोशनली मैच्योरिटी आ जाती है, और सोशल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अपनी पीक पे होता है। अब आसपास वालों से, दोस्तों से मिलना जुलना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है इस वाली एज में। कंसर्न फॉर नेक्स्ट जनरेशन,
तो यहाँ पे जो मतलब जो पर्सन रहते हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को लेकर कंसर्न रहते हैं कि बच्चे क्या करेंगे लाइफ में, सक्सेस होंगे, कैसे होंगे। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात चली रहती है। यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ कैरियर स्टेबिलिटी की बात करेंगे। मॉनिटरिंग एंड पेरेंटिंग रोल्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। यहाँ पे पेरेंट्स मेंटर बन जाते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को कैसे हम गाइड करें, कैसे हम उनको मतलब डायरेक्शन दें, कैसे उनको अपने कैरियर को स्टेबल करेंगे। या मतलब एक पेरेंटिंग रोल यहाँ पे एक पर्सन का आ जाता है। ये हमारी लास्ट स्टेज है, मे बी यस लास्ट ही है ये, लेट अडल्टहुड, वृद्धा अवस्था। आप छोटे बच्चे थे, आपने प्री स्कूल किया, आपने स्कूल किया, देन आपने अपना कैरियर बना लिया, देन आप 40 to 60 हो गए और अब लास्ट स्टेज जो है 60 ईयर से अब आप बूढ़े हो गए हो एक तरीके से यदि कहीं तो यहाँ पे फिज़िकली डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। रिटायरमेंट एज है ये, आपको रिटायरमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट टू रिड्यूस इनकम एंड चेंजिंग सोशल रोल्स, आपकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो सोशल रूल्स थे वो चेंज हो जाएंगे। और रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ का आप अपने लाइफ का रिफ्लेक्शन लोगे कि आपको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन है या फिर आपको रिग्रेट है कि आपका जो आपने चाहा था वो आप नहीं हासिल कर पाए हो, या फिर जो आपने चाहा था वो आपने अचीव कर लिया है। तो ये सब यहाँ पे आप एक रिफ्लेक्शन मोड में चले जाते हो। कोग्निटिव एबिलिटीज़ में डिक्लाइन बट विजडम इंक्रीज, यहाँ पे जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती है, थोड़ी याददाश्त कम हो जाएगी, थोड़ी थिंकिंग जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन जो आज़ादी है, विजडम, कोई काम तो होगा नहीं इस टाइम में, तो इंक्रीज़ हो जाएगी, आज़ादी मिल जाती है बिल्कुल। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डरली और इंटर जनरेशनल लर्निंग यहाँ पे बात की जाती है इसके बारे में कि केयर करेंगे, कि जो बड़े हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी केयर करेंगे। और एक इंटर जनरेशनल कि जो बड़े हैं उनके उनके बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ, मतलब कि यहाँ पे 3 जनरेशन के बारे में यहाँ पे मतलब इंटरकनेक्शन हो जाएगा इस एज में आके। तो यहाँ से ही बच्चे सीखते हैं। तो ये हमने की यहाँ पे 8 स्टेज है जिसको हम अभी इन शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए एक बार, सबसे पहले हमने की थी प्रीनेटल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड था कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, जिसमें कि फिजिकल और बायोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसमें मैंने 3 स्टेजेस आपको बताई थी, जिसमें जो बच्चा होता है वो एक फिटस से लेके और एक फुल टर्म बेबी बन जाता है। सेकंड स्टेज हमने की इन्फेंसी, जो कि थी 0 से 2 ईयर्स। इसमें जो मोटर्स, इमोशनल्स और लैंग्वेज डेवलपमेंट थी वो बच्चे में होनी लगभग स्टार्ट हो जाती है और हो भी जाती है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड था 2 से 6 ईयर्स। इसमें बच्चा इमेजिनेशन करता है, प्ले करता है और बच्चा यहाँ पे सोशल भी हो जाता है। बच्चे का यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलता है तो बच्चा सोशल भी बन जाता है। नेक्स्ट है मिडल चाइल्डहुड, जो कि था 6 से 12 ईयर्स। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है और स्कूल लर्निंग बच्चा यहाँ पे करता है, और बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछता है। नेक्स्ट है एडोलोसेंस, जो एडोलोसेंस स्टेजेस है वो 12 से 18 ईयर है, और इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी और प्यूबर्टी और इमोशंस पे यहाँ पे बात की जाती है। बच्चा अपनी यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करता है कि हाँ मैं भी तो कुछ हूँ, मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट है, मैं भी तो कहीं स्टैंड करता हूँ। और यहाँ पे जो प्यूबर्टी है, यहाँ पे बच्चे यूथ हो जाते हैं और इमोशंस यहाँ पे बच्चे में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और इस वाली एज को कहा जाता है स्टॉर्म एजेस, तूफानों की अवस्था, जो कि स्टेनली हॉल ने कहा था एडोलोसेंस को तूफानों की अवस्था। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड, जो कि थी 18 से 40 ईयर्स। यहाँ पे कैरियर्स के बारे में बात की जाएगी, फैमिली और इंडिपेंडेंस के बारे में बात की जाती है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज थी, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, तो ये सेकेंड लास्ट है हमारे स्टेज देखिए, मिडल अडल्टहुड, जो कि थी 40 से 60 ईयर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी,
तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट अपने बच्चों के बारे में हम सोचते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कि वो कैसे वो मतलब अपना करियर बनाएंगे, इन सब के बारे में ही चलता रहता है। लास्ट है लेट अडल्टहुड, जो कि है 60 ईयर्स से प्लस, 60 ईयर से ऊपर। तो यहाँ पर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन हम लेते हैं और हमको बिल्कुल आज़ादी अच्छे से मिल जाती है। तो ये देखिए, ये हमारी आज की वीडियो थी, कंटेंट था। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आज हमने की स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो, इजी टॉपिक था। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इन शॉर्ट में समझाने की। मैंने यहाँ पे आपको समरी टेबल के रूप में भी यहाँ पे बताया है, ताकि आपको इन शॉर्ट में पता चल जाए। इसके अलावा हमने टोटल यहाँ पे 8 स्टेजेस के बारे में बात की, जो कि है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि कैसे हम डेवलप करते हैं, कैसे हमारी डेवलपमेंट होती है, कैसे हम एक छोटे बच्चे से हम एक मतलब ओल्ड एज तक हम पहुँच जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमने आज अच्छे से पढ़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरा कंटेंट और आपके लिए हेल्पफुल भी रह रहा होगा। तो प्लीज़ यदि आपके काम आ रहा है कंटेंट तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे इसी कंसेप्ट के एमसीक्यूज़। बाय एवरीवन।